नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे बेसिक लॉजिक गेट और ट्रूथ टेबल के बारे में। समझते हैं ट्रूथ टेबल को। तो ट्रूथ टेबल लॉजिक गेट में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा टेबल है जिसमें दो साइड रहता है, एक इनपुट साइड, एक आउटपुट साइड। इनपुट साइड में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन का, मतलब इसमें लॉजिक एक्सप्रेशन को लेके ही काम होता है। तो उस कोई लॉजिक एक्सप्रेशन का लॉजिक एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होने वाला हर वेरिएबल को लिखते हैं और उस वेरिएबल में, मतलब उन सभी वेरिएबल में हर संभव वैल्यू कॉम्बिनेशन को हम उस टेबल में नंबर वाइज लिखते जाते हैं। मतलब हर एक वैल्यू कॉम्बिनेशन को ऊपर से नीचे लिखते जाते हैं और उस वैल्यू कॉम्बिनेशन का आउटपुट क्या होगा वो हम निकालते हैं आउटपुट साइड में। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो समझिए कोई लॉजिक एक्सप्रेशन है a प्लस बी, ये एक लॉजिक एक्सप्रेशन है हमारा। तो इसमें जो वेरिएबल है वो है a और b, ये दो वेरिएबल है। तो इसको हम हमारा ट्रूथ टेबल में डाल के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे a और b डाला, तो इसमें होने वाले हम इसमें कितने तरह का वैल्यू कॉम्बिनेशन होगा ये हम एक छोटे से फॉर्मूला के थ्रू जान सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n, जहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल है, मतलब कितने सारे वेरिएबल आपके उस लॉजिक एक्सप्रेशन में है। यहाँ पे दो वेरिएबल है a और b, अगर 3 वेरिएबल होगा तो 3, 4, 5, 6 जितना होगा वो n के जगह बैठेगा, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, इसीलिए 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हम लोग हमारे यहाँ पे 4 संभव वैल्यू कॉम्बिनेशन बनेगा। तो पहले हम जानते हैं, तो पहले हम मतलब हमारे वैल्यू कॉम्बिनेशन को पुट करते हैं इनपुट में। तो यहाँ पे जब a का वैल्यू 0 होगा और b का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या निकलेगा, 0 प्लस 0। जहाँ पे लॉजिक एक्सप्रेशन में हमारा दिखाई है a प्लस बी, तो हम लोग जब a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या निकलेगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। वैसे ही यहाँ पे a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 जब होगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या निकलेगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं। तो 0 0 0 0 1 1 0 1 1, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 होता है। तो ये हम लोगों को पता ही है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप अपने डाउट को कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। या फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो इस ट्रूथ टेबल के ऊपर ही बना दूँ, तो आपको A to Z सब कुछ समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं ट्रूथ टेबल को समझने के बाद कि बेसिक गेट क्या होता है। तो ट्रूथ टेबल हम लोगों ने समझ लिया कि ये ट्रूथ टेबल है, ये लॉजिक एक्सप्रेशन के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब बेसिक गेट को समझते हैं। तो बेसिक गेट बेसिकली हम लोग 3 गेट को मिला के बनाते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं एंड गेट। तो एंड गेट क्या करता है, एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। मतलब दो वेरिएबल को लिया, उसका वैल्यू को लेके इंटू कर देता है, सीधी बात, इंटू कर देता है। 2 वैल्यू लिया, इंटू कर दिया, 3 वैल्यू लिया, इंटू कर दिया, ये सिर्फ इंटू करता है, यही इसका काम है। तो इसका जो लॉजिक डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का है। तो इसमें हम 2 इनपुट डालते हैं, मैं दो डाल रहा हूँ, आप 2, 3, 4 जितने भी चाहे डाल सकते हैं, एक से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 इनपुट डाला, a और b, तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा, a इंटू बी। और इसका ट्रूथ टेबल है इनपुट a b, आउटपुट a इंटू बी। तो इसका ट्रूथ टेबल का वैल्यू देख लीजिए, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। तो आउटपुट क्या होगा, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। मतलब सिंपल है। अब समझते हैं और गेट को।
तो और गेट क्या करता है, और ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, मतलब दो वेरिएबल को लिया, उसका वैल्यू को लिया, उसको प्लस कर दिया, यही करता है। मतलब दो बाइनरी डिजिट उसको प्लस कर देता है, बस यही। तो यहाँ पे ये है इसका लॉजिक डायग्राम। इसमें हम लोग वैल्यू वेरिएबल डालते हैं ए और बी, तो आउटपुट क्या निकलेगा, ए प्लस बी, ये है आउटपुट। और इसका ट्रूथ टेबल क्या है, ए बी, आउटपुट हो इनपुट होगा ए बी और आउटपुट क्या होगा ए प्लस बी। तो यहाँ पे इनपुट में हम लोग वैल्यू को डाल देते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। तब 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 1, 1 मैं मतलब गलत बोल रहा हूँ, ये प्लस होगा, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, प्लस करता है। अब जो हमारा खास मतलब एकदम छोटा सा गेट है वो है नॉट गेट। ये सबसे हटकर है क्योंकि इसमें आप एक ही इनपुट डाल सकते हैं और ये एक ही आउटपुट निकलेगा। और ये क्या करता है, जो वैल्यू देते हैं हम लोग, मतलब जो वैल्यू इसमें देते हैं उसका उल्टा करके देता है। मतलब 0 डाले वो 1 निकलेगा, 1 निकलेगा, 1 डाले 0 करके निकलेगा, यही ये गेट करता है। तो हम लोग यहाँ पे उल्टे को, मतलब जो ऑपोजिट होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो हमारे पास एक वेरिएबल है ए, तो ये है इसका लॉजिक डायग्राम। तो इसमें हम वेरिएबल को डालते हैं, तो ए वेरिएबल इसमें डाला तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे जो इस नॉट गेट में, मतलब नॉट गेट में ये छोटा सा सर्कल है, ये किसी भी गेट में अगर लगाएंगे तो वो इस नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा है। इनपुट ए, आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, ए इज इक्वल टू 0 तो आउटपुट क्या होगा 1, ए इज इक्वल टू 1 तो आउटपुट क्या होगा 0। मतलब इनपुट डालें उसका आउटपुट क्या होगा ये बता देता है, यही ट्रूथ टेबल करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ट्रूथ टेबल समझ में आया और बेसिक गेट समझ में आया। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो इस बेसिक गेट या फिर ट्रूथ टेबल के बारे में, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कंपाउंड गेट के बारे में। अगर इस वीडियो में से आपको कुछ भी नॉलेजेबल मिला, कुछ भी सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। मैं कहूँगा आप 2 बार डिसलाइक के बटन दबाएं तो उससे पता चलेगा आपको कितना पसंद आया। मैं कहूँगा आप सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।